सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 41 है। इस वीडियो में मैं आपको एरर्स के बारे में बताने वाला हूं कि आपके नेटवर्क में कितने टाइप के एरर आ सकते हैं। और अगर आपके नेटवर्क में एरर आ रहा है और वहां पे आपको कुछ इस तरीके के कोड देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक 404, जिसे हम 404 भी कहते हैं, 409, 409 यानी, और 511, इस तरीके के आपको कोड नंबर देखने को मिलते हैं, या ऐसा कुछ लिखा आता है कि होस्ट अनरीचेबल, या इस तरीके से जो भी प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, या नेटवर्क टाइम एरर, रन टाइम एरर, या होस्ट अनरीचेबल, रिक्वेस्ट टाइम आउट, इस तरीके के सभी एरर्स, इनके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन हम करने वाले हैं। आप कैसे समझें कि आपका कोड नंबर क्या एरर बयां कर रहा है यहाँ पे, और आपको कहाँ पे ट्रबल शूटिंग की जरूरत है। तो एरर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, कहाँ से आपको एरर कंफर्म करना है, ये पूरा ब्यौरा आपको इस वीडियो में मैं दे दूंगा। सो गाइस, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले एरर्स के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारे जितने भी ज्यादातर रिलेटेड एरर्स होते हैं नेटवर्क में, वो अगर हम वेब सर्वर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एरर हमारे पास HTTP से रिलेटेड आते हैं। अगर हमारा नेटवर्क बिल्कुल सिक्योर है और बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो वहां पे हमारे HTTP के एरर ही अक्वर हो सकते हैं। तो HTTP आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। एक ऐसी प्रोटोकॉल होती है जिसके थ्रू आप अपना डाटा जो भी होता है, जैसे आपका हाइपर टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, आप वेब सर्वर से एज अ रिक्वेस्ट और एज अ रिस्पॉन्स ट्रांसमिट कर सकते हो। आपका डाटा एक रिक्वेस्ट के फॉर्म पे जाएगा और वहां से रिस्पॉन्स के तौर पे आपको रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे HTTP आपके वर्क करता है आपके वेब सर्वर से कांटेक्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे आप HTTP क्या करता है, रिक्वेस्ट लेता है, फिर रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स करने के दौरान कुछ एरर आ गया, कोई ऐसी दिक्कत हो गई बीच में जिससे आपके वो रिक्वेस्ट एज अ रिस्पॉन्स में नहीं आ पा रही, तो वहां पे आपको HTTP रिस्पॉन्स में कोई कोड देता है या कोई एरर देता है, तो वही आपके रिस्पॉन्स स्टेटस कोड होते हैं, जो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स इंडिकेट वेदर अ स्पेसिफिक HTTP रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। रिस्पॉन्सेज आर ग्रुप्ड इन 5 क्लासेस। तो यहाँ पे 5 क्लासेस में यहाँ पे आपके ये रिस्पॉन्स कैटेगराइज्ड हैं। अब इन 5 कैटेगरीज में आपके जो रिस्पॉन्स है उसमें आपके एरर्स भी होते हैं। आपका डाटा ट्रांसमिट हो गया, वो रिस्पॉन्स वो भी होता है कि हाँ भाई सक्सेसफुली हो गया, और फेल हो गया तो फेल भी हो गया। तो ये आपके कोड नंबर होते हैं जो कि डिसाइड करता है कि हाँ भाई कि आपका डाटा ट्रांसमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपके 5 कैटेगरी हैं। सबसे पहली है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज, जिसमें आपकी 100 से 199 की कैटेगरी है। इसके बाद आता है आपका सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज, जिसमें 200 से 299 की कैटेगरी है। इसके बाद आता है आपका रीडायरेक्ट्स, जो कि 300 से 399 की कैटेगरी के बीच लाई करते हैं। इसके बाद क्लाइंट एरर, फिर सर्वर एरर, तो ये 400 से 499 और 500 से 599 के बीच में लाई करते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज में आते हैं। पर्टिकुलर एक एक एक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, एंड इसके बाद मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप उस लिंक से रिडायरेक्ट होगे एक वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट में क्या है मैं इन सबको बताने के बाद आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला है जो 100 से 199 की रेंज के बीच लाई करता है, वो होता है इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सेस। अब इसमें किस तरीके के आपके रिस्पॉन्स आपको एज अ रिस्पॉन्स में HTTP के द्वारा मिलते हैं। तो जैसे आपका एक 100 कंटिन्यू है, तो 100 कंटिन्यू का मतलब क्या है यहाँ पे आपका द इंटीरियम रिस्पॉन्स इंडिकेट्स दैट एवरीथिंग सो फार इज ओके। आपका जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है एज अ रिस्पॉन्स में जो आ रहा है वो सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ फाइन है। दैट द क्लाइंट शुड कंटिन्यू द रिक्वेस्ट। अब क्लाइंट क्या है कि आप उस रिक्वेस्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हो और उसे एज ए इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। ठीक है, और इग्नोर द रिस्पॉन्स इफ द रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी फिनिश्ड। अगर आपने ले रखी है तो इग्नोर कर दो। तो इस तरीके से आप अगर वहां पे google.com लिखते हो तो गूगल आपको अगर नहीं मिलता है, वहां पे 404 आता है, तो मतलब है वहां पे आपका डाटा नहीं है वहां पे अवेलेबल। अगर वहां पे 100 कंटिन्यू होता है तो वो डायरेक्ट आपको गूगल से रिडायरेक्ट कर देता है, क्योंकि वहां पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और गड़बड़ी नहीं है तो 100 क्या है यहाँ कंटिन्यू, मतलब आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसलिए ये शो नहीं होता। बैकग्राउंड में आपका 100 कंटिन्यू वहां पे रिस्पॉन्स होता है, आपको ये दिखता नहीं है। तो इस तरीके से आपका 100 कंटिन्यू रिस्पॉन्स होता है। इसके बाद आता है आपका स्विचिंग प्रोटोकॉल, प्रोसेसिंग वेब डेव, अर्ली हिंट्स,
तो ये 5 डिफरेंट तरीके के आपके यहाँ पे मैंने दिखा रखे 4, और बहुत सारे होते हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कहां से आपको देखनी है, और 2-4 आप जो फेमस हैं जैसे 404 या 409 या 511, इनका मीनिंग क्या होता है ये जानेंगे। तो ये इनकी पूरी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा, आप वहां से जाके इनके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ मैंने फर्स्ट सीरीज का बता दिया, सेकंड सीरीज भी देख लेते हैं। दूसरा सीरीज में यहाँ पे आते हैं आपके सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस। अब यहाँ पे जैसे हम किसी को भी रैंडमली ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं 202 एक्सेप्टेड। अब इसका मतलब क्या था, द रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, एक रिक्वेस्ट सर्वर में गई है एचटीटीपी के द्वारा, तो वो रिसीव हो गई है, बट नॉट येट एक्टेड अपन इट इज अनकॉमिटल सिंस देर इज नो वे इन एचटीटीपी टू लेटर सेंड और एक्रोनियस रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग द आउटकम टू द रिक्वेस्ट। अब वो एचटीटीपी के द्वारा सर्वर तक पहुंच गई है, लेकिन वो रिस्पॉन्स में आपके पास नहीं भेज रहा है सर्वर। तो वहां पे क्या लिखा आएगा, आपका एरर 202 एक्सेप्टेड, वहां पे एक्सेप्ट हो गई है लेकिन रिस्पॉन्स आपको यहां नहीं मिल रहा है। इट इज इंटेंडेड फॉर केसेस वेयर अनदर प्रोसेस और सर्वर हैंडल्स द रिक्वेस्ट और फॉर बैच प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे इस तरीके के सिनेरियो में हम इस यहाँ पे कोड का इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपका ऐसा बैकअप सर्वर, कोई सर्वर वहां पे आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हो, क्योंकि बैकअप सर्वर सिर्फ और सिर्फ वहां पे स्टोर करेगा और जो मेन सर्वर होगा उसको ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर करने के बाद वो मेन सर्वर उसको रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। तो बैकअप सर्वर में वो सिर्फ एक्सेप्ट होती है, एज अ रिस्पॉन्स आपको तुरंत नहीं मिलता है। तो वहां पे आपका 202 एक्सेप्टेड वर्क करता है, तो वो कोई एरर नहीं होता है, इसलिए ये आपको दिखता भी नहीं है। तो ये सारे आपके होते हैं सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस के टाइप्स। तो मतलब बहुत सारे होते हैं, 202, 205, 10, 11, 12, 13, 18, 100, 60, जहां तक होते हैं वो पूरे 99 तक होते हैं। इसके बाद रीडायरेक्शन मैसेजेस, ये तीसरी कैटेगरी के हमारे यहाँ पे मैसेजेस होते हैं, कोड्स होते हैं, जिसमें अगर हम किसी को भी रैंडमली ले लें, जैसे हम 302 को ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे 302 फाउंड है, यहाँ पे इसका एरर का मतलब क्या है, दिस रिस्पॉन्स कोड मीन्स दैट द URI ऑफ रिक्वेस्टेड, URI है नहीं URL है, ठीक है। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपका एड्रेस होता है ऊपर एड्रेस बार में। URL ऑफ रिक्वेस्टेड रिसोर्स हैज बीन चेंज टेम्पररीली। अब जस्ट लाइक आप एक वेबसाइट बनाते हो, अब www. जैसे कि ऐसी भी वेबसाइट बनाते हो जैसे car.com, ठीक है, car.com/ आप यहाँ पे दे देते हो ऑडी। अब उस ऑडी के पेज में ऑडी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और फोटोज हैं, ठीक है। अब फ्यूचर में आप क्या करते हो, आप उस वाले पेज में, ऑडी वाले पेज में ऑडी A4 गाड़ी जो है उसका आप वहां पे डिटेल डालते हो। आप फ्यूचर में इस पोस्ट को, इस लिंक को आप चेंज कर देते हो, या इस पेज को, जो आपका पेज है इस वेबसाइट में, इसे चेंज कर देते हो। डोमेन तो आपका सेम है, ठीक है, आप इस पेज में नाम डाल देते हो ऑडी A4, क्योंकि हो सकता है आप दूसरी मॉडल का भी गाड़ी वहां पे ला दो, तो ऑडी को अलग अलग कैटेगराइज क्यों करो, तो वहां पे आप मॉडल डाल दोगे तो OD A4, A5, A6 इस तरीके से कर दोगे। तो वहां पे आपकी 2 डिफरेंट यहाँ पे आपकी लिंक हो गई। तो पहली लिंक अगर सर्वर में अटैच है और यूजर उस पर क्लिक करता है तो वो उस पे जाएगा, तो वहां पे क्या दिखेगा, पेज अनअवेलेबल या पेज अनअवेलेबल, ठीक है। अगर अनअवेलेबल दिख रहा है इसका मतलब वहां पे लिंकिंग नहीं की गई है। अगर लिंकिंग की गई है तो 302 कोड होगा वहां पे, और वहां पे आपका फाउंड हो जाएगा, और आपको URL से इस URL पे आप क्लिक करोगे तब भी आप रिडायरेक्ट इस URL पे हो जाओगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी रिक्वेस्ट फाउंड होती है। तो यहाँ पे 302 का मतलब ये होता है नेटवर्क की भाषा में। तो आई होप यहाँ पे थर्ड सीरीज में रिडायरेक्शन मैसेजेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो यहां पे आती है चौथी कैटेगरी, जिसे कहते हैं क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेस। अब यही है आपकी एरर वाली, जितने भी आपके एरर होते हैं यहां पे आते हैं। अब जस्ट लाइक 400 आपका कौन सा एरर होता है, बैड रिक्वेस्ट का, यानी द सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट ड्यू टू इनवैलिड सिंटैक्स। अब इनवैलिड सिंटैक्स से मतलब आप फोन नंबर की फील्ड है, ठीक है, एक फोन नंबर मांग रहा है आपसे रजिस्ट्रेशन में, आप वहां पे अपना नाम भर रहे हो और अब उसे सबमिट कर रहे हो, तो सबमिट थोड़ी ना हो जाएगा, वहां तो न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगी, आप अल्फाबेटिकल दे रहे हो, तो वो इनवैलिड सिंटैक्स का वहां पे एरर आएगा। आपका कॉन्टेक्ट में आपको रिस्पॉन्स में क्या आएगा, 400 बैड रिक्वेस्ट, ओके। इसके बाद 401 यानी 401 अनऑथराइज्ड है। अब इसमें क्या होगा, ऑल्दो द एचटीटीपी स्टैंड्स स्पेसिफाई अनऑथराइज्ड, सिमेंटिकली दिस रिस्पॉन्सेस मीन अनऑथेंटिकेटेड, दैट इज द क्लाइंट मस्ट ऑथेंटिकेट इटसेल्फ टू गेट द रिक्वेस्टेड रिस्पॉन्स। अब आप एक ऑथेंटिकेट यूजर नहीं हो और आप उसे सर्व कर रहे हो। अब जस्ट लाइक आपने कोई भी पेमेंट पेज खोल लो आप, ठीक है,
पेमेंट पेज खोल लो और आप उसमें बैक आओ, या गवर्नमेंट साइट खोल लो कोई भी, आप उसमें बैक आओ, तो आपका अनऑथराइज वहां पे लिखा हुआ आता है, बिकॉज वहां पे एक सेशन होता है। सेशन में अगर आप उसमें ऑथराइज हो तो एक 30 सेकंड के टाइम पीरियड के लिए अलाउ होगी जब तक वो सेशन चल रहा है। इसके बाद अगर उस लिंक को आप क्लिक करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो वो वर्क नहीं करेगी, अनऑथराइज वहां दिखा देगी। तो ये होता है अनऑथराइज 401 क्लाइंट एरर, जिसकी यहाँ पे आपको बताता है कि अब आपका टाइम खत्म हो चुका है और अब आप इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए वैलिड नहीं हो, अनऑथराइज हो चुके हो, अब आपको दोबारा से ये रीजनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है 402 यानी पेमेंट रिक्वायर्ड। तो ये पेमेंट पर्पज से होता है कि आप पेमेंट करे बिना ही कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आपको वहां पे एरर देखने को मिलेगा। तो ये इनपुट फील्ड पे बेस होता है। इसके बाद 403 फॉरबिडन। अब फॉरबिडन क्या होता है? द क्लाइंट डज नॉट हैव एक्सेस राइट्स टू द कंटेंट, दिस इज अनऑथराइज्ड, सो the server is refusing to give the request resource, unlike 404 the client's identity is known to the server। अब क्लाइंट वहां पे सर्वर के नॉन है, मतलब जानने में है, उसी का एक यूजर है, लेकिन वो ऐसे कंटेंट को एक्सेस करना चाह रहा है जो कि उसको राइट्स नहीं है। जस्ट लाइक वो लॉग इन करना चाह रहा है सर्वर में, तो वो तो कर नहीं सकता क्योंकि वो एक क्लाइंट है, वो एडमिन थोड़ी ना है। तो इस तरीके से आपको 403 एरर देखने को मिलेगा। 404 आप कोई ऐसी वेबसाइट का पेज खोलना चाह रहे हो जो कि उस वेबसाइट से डिलीट हो चुका है, तो आपको वहां पे नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट तरीके के आपके फोर्थ सीरीज में आपके सारे एरर्स आते हैं। बाकी सीरीज मैंने आपको दिखा दी सक्सेसफुल एरर्स की होती है या दूसरे टाइप के एरर्स की होती है। तो यहाँ पे फिफ्थ सीरीज भी एक बार देख लेते हैं, छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके और भी बहुत सारे एरर हैं फोर्थ सीरीज के। तो फिफ्थ सीरीज से पहले यहाँ पे आपको 409 का भी एग्जांपल दिखा दूं। जैसे 409 होता है कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो चीजें आपस में सेम पड़ रही हैं और वो जब एक मीडियम से निकल रही है तो वो कॉन्फ्लिक्ट होनी है एक दूसरे से। ठीक है, दिस रिस्पॉन्स इज सेंट व्हेन अ रिक्वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द करंट स्टेट ऑफ द सर्वर। अब सर्वर में आपकी सेम दो जगह से रिक्वेस्ट सेम जा रही है और रिस्पॉन्स भी आपका सिंगल आ रहा है, तो वहां पे आपका कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है। मतलब दो रिक्वेस्ट एक सेम आ रही है तो वहां कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है कि सेम कैसे आ रही है यार, ये सेम नहीं आनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि आप एक आईपी कॉन्फ्लिक्शन से आप समझ लो, आप दो सिस्टम को एक ही नेटवर्क में सेम आईपी दे दोगे तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, और दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो दोनों में ही वो नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो जाएगा, आपका आईपी 409 पे हो जाएगा। इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्शन वाला एरर होता है। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ सीरीज के एरर होते हैं जिससे कहते हैं सर्वर एरर रिस्पॉन्सेस। अब यहाँ पे आप 502 का एग्जांपल ले लेंगे और 511 का ले लेंगे। तो 502 में क्या है? बैड गेटवे। अब बैड गेटवे मतलब दिस एरर रिस्पॉन्सेस मीन दैट द सर्वर व्हाइल वर्किंग एज अ गेटवे टू गेट अ रिस्पॉन्स नीडेड टू हैंडल द रिक्वेस्ट गॉट एन इनवैलिड रिस्पॉन्स। अब आपका ये राउटर का गेटवे भी हो सकता है और सर्वर का गेटवे भी हो सकता है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, या कोई ऐसी पॉलिसी वहां पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है जो कि यहाँ पे आपके नेटवर्क में कंसर्न ला रही है। तो वहां पे आपका 502 बैड गेटवे का एरर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो 504 आप नीचे देख सकते हो। 503 सर्विस अनअवेलेबल, जब आपका सर्वर डाउन हो जाता है। 504 गेटवे टाइम आउट, जब आपका एक टाइम पीरियड होता है जस्ट लाइक आप पेमेंट पेज पे हो अपने बैंक की, वहां पे आपको नीचे 1 मिनट का टाइमर आता है कि ओटीपी 1 मिनट के अंदर डालो नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। तो जब 1 मिनट तक के अंदर आप नहीं डालते हो तो वहां पे आपका गेटवे वो टाइम आउट हो जाता है और आपका वो गेटवे एक्सपायर हो जाता है, टाइम वहां पे सेशन पूरा एक्सपायर हो जाता है। तो वहां पे आपका 504 एरर आ जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ हम 511 का भी ले लेते हैं। तो 511 है नेटवर्क ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हो, जस्ट लाइक वाईफाई से आप किसी राउटर में कनेक्ट होना चाहते हो और वहां आप पासवर्ड नहीं दे रहे हो, कनेक्ट होने की कोशिश करो, तो वहां पे आपको 511 एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे आप बिना ऑथेंटिकेशन के नेटवर्क में कनेक्ट होने का मतलब ऐसी कोशिश कर रहे हो जो कि नहीं हो सकते हैं। तो वहां पे आपको 511 इनकाउंटर हो जाएगा। तो यही है आपके कुछ बेसिक टाइप के एरर या आपके मैसेजेस जिनके कोड्स होते हैं और कोड्स का क्या मतलब होता है। अगर प्रॉपर आपको एक एक के बारे में पढ़ना है या आपको कोई एरर आ रहा है नेटवर्क से रिलेटेड या इन नंबर से रिलेटेड या आपका 100 से 599 के बीच में कोई एरर आ रहा है, तो आप कहां से चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाओगे इस वेबसाइट पे। तो चलते हैं उस वेबसाइट पे। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं अपने क्रोम पे जा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी आपको ये लिंक दे रखी है, ये रही मेरी लिंक। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, ऑलरेडी आपको नीचे मिल जाएगी लिंक, तो आप वहां से भी इसमें डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूं यहाँ पे। तो ये मेरी जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है। तो ये आपकी मौजिला की खुद की वेबसाइट है, तो बिल्कुल सिक्योर है, एक एक चीज यहाँ पे जेन्युइन है। ओके, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं ये आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि क्या है इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज।
सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज क्या हैं, साथ साथ यहाँ पे आपके रिडायरेक्शन मैसेजेस क्या क्या हैं, साथ साथ यहाँ पे आपके क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेज कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं, आप यहाँ पे मेजर जो होते हैं, मतलब मैं यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, आप यहाँ पे जैसे 100 से 199 की लिमिट है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे 99 के 99 यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स मैसेजेस होंगे, ऐसा नहीं है। आपके 15-20 भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं, 10-15, 50-60 या पूरे 99 भी हो सकते हैं, तो लिमिट नहीं है ये, ठीक है। तो साथ साथ देखो यहाँ पे आपके 51 तक है, यहाँ पे 31 है, 29 है, ठीक है। सर्वर एरर रिस्पॉन्सेज हैं, तो यहाँ पे आप इन सभी के बारे में आप ब्रीफ से पढ़ सकते हो। साथ साथ नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ब्राउजर कैपेबिलिटी भी मिल जाएगी कि कौन सा ब्राउजर कौन सी कॉम्पेटेबिलिटी पे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि ये 100 किस में किस किस ब्राउजर पे वर्क करता है। क्रोम पे करता है, हाँ भाई यस करता है। एज में करता है, हाँ 12 वाले वर्जन पे करता है। फायरफॉक्स में हाँ, इंटरनेट पे हाँ, इन सब वर्जन पे करता है। और जहां पे नहीं करता वो आपको नो दिख जाएगा, या जोन से वर्जन से करता है तो वो मिनिमम वर्जन आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इन एरर मैसेजेस के बारे में या इन आपके नोटिफिकेशन मैसेजेस के बारे में कौन कौन से ब्राउजर पे करता है, ये भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई एरर कोड और आपके रिस्पॉन्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हुई होगी, थोड़ी सी भी नॉलेज इनहेंस हुई हो आपकी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का कोर्स देखना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है नेटवर्क की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके एक्सेस कर लो, बुकमार्क कर लो, सेव कर लो और शुरू से सारी वीडियोस देखो ताकि एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। सो गाइस, अगली वीडियो क्लाउड कंप्यूटिंग पे होने वाली है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।